Students, today we will do exercise 11.1 question number 10th. And question 10th is Mukesh walks around a circular track of radius 14 meter with a speed of 4 km per hour. If he takes 20 rounds of the track, for how long does he walk? अब मुकेश क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, एक सर्कुलर ट्रैक का राउंड लगा रहा है जिसकी हमारे पास इसमें रेडियस कितनी है। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ट्रैक मीन्स इसकी बाउंड्री को वो कवर करेगा, ये वाली बाउंड्री को ऐसे ही राउंड लगाएगा ना ट्रैक पे, उसने इस बाउंड्री को कवर करना है। यहाँ पे है ये ट्रैक की शेप ऐसी, तो जो सर्कल है, जो सर्कुलर ट्रैक है, इसकी रेडियस गिवन है 14 मीटर और मुकेश की स्पीड भी दी हुई है कि वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राउंड लगा रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम इस ट्रैक का क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा सर्कल का। सो रेडियस इज मीन्स आर 14 मीटर, सो सरकमफ्रेंस हम निकाल लेंगे इसका सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए 260, 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 44 इंटू 2 88 मीटर। अब उसने कितने राउंड्स लगाए हैं, 20 राउंड्स। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 20 राउंड्स। 20 राउंड्स में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 20 इंटू 88 1760 मीटर का डिस्टेंस। ओके, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस बन गया। अब उसकी स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी है मुकेश की, चलने की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड को हम मीटर पर मिनट्स में चेंज कर देते हैं। 4 इंटू 1000 अपॉन में 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, 0 से 0 कैंसल, 2 और 3, सो 200/3 ये इसकी स्पीड बन गई मीटर पर मिनट। ओके, अब हमने क्या निकालना, टाइम निकालना है कि ये 20 राउंड्स लगाने के लिए मुकेश को कितना टाइम लगा। सो टाइम टेकन बाय मुकेश, उसको टाइम कितना लगा। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस गिवन है, गिवन नहीं, हमने ये फाइंड किया 1760 अपॉन में 200/3। तो 1760 नीचे ही रह गया, 3 को ऊपर ले गए। ओके, ये डिस्टेंस ऊपर चला गया। तो अब हमने क्या किया, इसको जितना कैंसिल होता है उतना कैंसिल करेंगे, 10 और 88, 264 अपॉन में 10। इट मीन्स उसने 24, ये तो मिनट्स में टाइम है, इस टाइम को स्टूडेंट्स हम मिनट्स और सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं। सो 24 मिनट्स एंड 24 सेकंड्स। देखिए कैसे, जब आप इस टाइम को चेंज करते हैं तो आपके पास है 24.6, इट मीन्स 26 तो क्या है, मिनट्स है, 4 है 0.4, 4/10 इंटू इसको सेकंड्स में चेंज कर लिया तो 24 सेकंड्स। ओके, तो 26 मिनट्स एंड 24 सेकंड्स का टाइम लगा मुकेश को ये डिस्टेंस कवर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जो फार्मूले हैं उनको डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, we will discuss some another formulas which is related to 11.2 exercise.
सो कौन से ये फार्मूले हैं, हमने पीछे भी एक्सरसाइज 11.1 में जो भी फार्मूले यूज़ होते हैं उन फार्मूलों को हमने डिस्कस किया। तो आज कुछ और फार्मूलेज हैं हमारे पास जो हमने 11.2 एक्सरसाइज में यूज़ करना है इनका। तो वो कौन कौन से फार्मूले हैं हमारे पास, सबसे पहले हम नेम ले लेते हैं, कौन सी शेप है उसके लिए, शेप, और उसकी डायमेंशंस क्या होंगी हमारे पास, डायमेंशंस, और उसमें एरिया का फार्मूला क्या लगेगा और पेरीमीटर का फार्मूला क्या यूज़ होगा। ओके, नेम हमने ले लिया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की शेप हमने ड्रॉ कर ली, ये शेप है और इसमें है ये बेस और ये वाली साइड है हाइट। ऑल्टीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, हाइट। सो बेस और हाइट, और इसका एरिया क्या बन गया, बेस मल्टीप्लाई हाइट, और पेरीमीटर क्या बनेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, तो इसमें ये बेस है, ये बी है, तो ये बी क्या होगा, बी। अगर यदि ये साइड ए है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, ए। तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसकी, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो ए भी ले सकते हैं इसकी डायमेंशंस में। यहाँ हमने क्या करना, सिर्फ एरिया को यूज़ करना, इसलिए हम ए वाले पार्ट को यहाँ पे अवॉइड करते हैं इस फार्मूले में। जहाँ हमने पेरीमीटर लेना होता है वहाँ हम सभी साइड्स को ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला आता है रोम्बस। रोम्बस की शेप क्या है, अब रोम्बस में दो तरह की रोम्बस हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक रोम्बस ऐसी शेप है जिसमें हम इसमें फार्मूला लगाएंगे रोम्बस की शेप के लिए डायगोनल का, डायगोनल का, इसमें एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये है। इस डायगोनल का नाम D1 दे दिया और दूसरे डायगोनल का नाम D2 दे दिया। एक तो D1 और D2, दूसरा बेस और हाइट। तो D1 और D2 है तो इसमें D1 इंटू D2 का फार्मूला लग जाएगा, और अगर यदि बेस और हाइट है तो बेस इंटू हाइट का फार्मूला लग जाएगा। ओके, अब बेस और हाइट कैसी शेप के लिए होगा, इसी में ही रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होंगी। इसमें ये बेस और ये वाला ऑल्टीट्यूड या इसको हाइट भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या लगेगा, 4 इंटू साइड, सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो जितनी एक साइड की लेंथ होगी उतनी ही बाकी साइड्स की लेंथ होगी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला और आता है ट्रेपीजियम का। तो ट्रेपीजियम के लिए स्टूडेंट्स आपको शेप के बारे में तो सुना होगा आपने, ट्रेपीजियम के लिए ये है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल and other pair is non-parallel. If the other non-parallel sides are equal in length, then we can say that this type of trapezium is called isosceles trapezium. यहाँ पे ये हमारे पास isosceles trapezium नहीं है, यहाँ पे non-parallel sides are not equal. तो इसमें क्या आ गया, अगर यदि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, इस साइड को मैंने A नाम दे दिया, नीचे वाली साइड का नाम मैंने B दे दिया। ओके, ये बन गई इसकी हाइट। तो कौन सी डायमेंशंस हुई, A, B और H। फॉर्मूला क्या बना, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। यहाँ पे थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, A प्लस B इंटू H, और इसका पेरीमीटर क्या बनेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। और सम ऑफ ऑल साइड्स हर एक फिगर के लिए ये यूज़ हो सकता है जिसके बारे में आपको कोई उसका फॉर्मूला ना क्लियर हो कि उसका पेरीमीटर आपने कैसे निकालना है। ये तो ट्रेपीजियम का था। इसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करते हैं कि जिसका बेस सेम हो तो उसका फार्मूला आप कैसे बनाएंगे, फार्मूले में कैसे उसका एरिया निकालेंगे।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें बेस सेम हो और दो ट्रायंगल की शेप बन रही हो, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है 4 साइड वाली फिगर को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे हम ऐसी शेप ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें जैसे ये ड्रॉ किया और यहाँ पे ये, और दोनों में क्या है, बेस सेम है। बेस हमने b ले लिया, यहाँ पे हाइट h1 नाम दे दिया और इस हाइट का नाम दे दिया h2। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायमेंशंस बनी b, h1 और h2। इसका एरिया क्या बनेगा, दोनों में बेस सेम है इंटू b, और दोनों ऊपर भी एक ट्रायंगल नीचे भी एक ट्रायंगल, तो ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नीचे वाली ट्रायंगल का भी एरिया क्या बनेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस दोनों में कॉमन हो गया इंटू h1 प्लस h2, और इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2 b इंटू h1 प्लस h2। पेरीमीटर क्या बन जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वाड्रिलेटरल में एक टाइप हमारे पास और भी है, वो है काइट की। काइट की शेप भी जो है रोम्बस की तरह दिखती है, पर रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, काइट में सभी साइड्स इक्वल नहीं होती। दिस शेप इज ऑफ काइट। काइट में डायगनल्स इक्वल नहीं होते, ना ही रोम्बस में डायगनल्स इक्वल हैं। ऊपर वाले डायगनल का नाम D1 दे दिया, नीचे वाले डायगनल का नाम D2 दे दिया। सो D1 और D2 इसकी डायमेंशंस बन गए। इसका एरिया 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। इन फार्मूलों का यूज़ करके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Now students, we will do next exercise 11.2. Question number first, the diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. तो बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, हमने सिर्फ एरिया का फार्मूला लगाना है। तो इसमें रोम्बस में D1 फर्स्ट डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर, सेकेंड डायगोनल का नाम दे दिया हमने D2, वो ले लिया 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेंगे हम। रोम्बस का हमने फार्मूला यूज़ करना है। अगर यदि दोनों डायगोनल्स गिवन है तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 7.5 मल्टीप्लाई 12 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 5 जा 60 0 एंड 12 7 जा 84, 84 में हमने 6 ऐड कर दिया तो 90.0 आना है, तो इसलिए हम इसको खाली 90 भी लिख सकते हैं, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। So next question second, the area of rhombus is 240 centimeter square and one of its diagonal is 16 centimeter. Find the other diagonal. बिल्कुल इजी है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एरिया गिवन है, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज गिवन। रोम्बस का एरिया गिवन है, एरिया की प्लेस पे हम एरिया को पुट कर देंगे एंड एक डायगोनल हमें दिया हुआ है D1 इज 16 सेंटीमीटर। सेकेंड डायगोनल को आपने निकालना है। सो एरिया ऑफ रोम्बस फार्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया की प्लेस पे 240, 1/2 इंटू, यहाँ पे डायगोनल गिवन है तो डायगोनल का फार्मूला लगेगा D1 इंटू D2। वो हमने ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला यूज़ कर लिया। D1 इज 16, D2 नहीं है पता, 2 के टेबल से 16 को डिवाइड कर दीजिए 8, सो D2 इज 240 अपॉन में 8 इज 30। सो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल आपके पास कितनी आ गई,
इसी क्वेश्चन के अंदर अदर डायगोनल की लेंथ पूछी थी। सो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स देखिए कितने इजी हैं क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस कीजिए एंड दैट्स ऑल।